पहुंच रहे हैं लगातार विदेशी मेहमान इस वक्त पहुंच रहे हैं। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं इस वक्त। तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष को आप देख रहे हैं और इसी तरीके से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा संदेश भी जा रहा है। देखिए, विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। विदेशी मेहमानों को राजघाट से महात्मा गांधी के उन विचारों को पूरी दुनिया जानती है। सत्य अहिंसा की बातों को भारत हमेशा आगे बढ़ाता रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन राजघाट से बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, उन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से जो खास मेहमान हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन उनके जरिए बड़ा संदेश देने की जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है पूरी दुनिया को, हर एक स्तर से, चाहे हम अपनी संस्कृति की बात करें, विरासत की बात करें, हर स्तर से हर एक चीज को जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं, बयां कर रही हैं कि भारत क्या सोचता है, कैसे पूरी दुनिया को एक साथ लेकर के चलने का हमारा जो मंत्र है वो क्या है, जिस पर पूरी दुनिया भी सहमत होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं और हम लगातार चर्चा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। रामकृपाल जी, मैं आपसे बात समझना चाहती हूँ। देखिए, अभी जो खास मेहमान पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया बापू को जानती है, पूरी दुनिया सत्य अहिंसा के उस आंदोलन को भी जानती है। मैं एक बात का जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लगातार अफ्रीकी संघ की बात कर रहे हैं। जो बापू हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, याद आपको ये बात पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से अफ्रीका में जो नस्ल भेद होता था, रंग भेद होता था, इसके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत वहां पर अगर किसी ने की थी तो वो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आवाज उठाई थी उन लोगों के लिए जो भारतीय थे, उसके अलावा जो लोग उस तरीके की चीजों का सामना कर रहे थे जहां भेदभाव होता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ को जब सदस्यता दिलाई स्थायी तौर पर, तो ये कहें कि हम उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। बापू को नमन हम कर रहे हैं, लेकिन वो विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, गांधी जी जब वहाँ के एक ट्रेन में उस क्लास में जा रहे थे जिसमें उस दौर में मनाही थी, उनको बीच स्टेशन से उतार दिया गया कि तुम ब्लैक्स जो हैं ये स्टेशन में नहीं, इस ट्रेन में नहीं सफ़र कर सकते इस दर्जे में। तब वो गांधी जी ने वहाँ से शुरुआत की थी। और एक जो उनका था गांधी जी का कि सत्य अहिंसा, और उन्होंने किया कि सत्याग्रह की चीज़ जब भारत लौटे तो ये जो उनके अंदर बीज एक आया था, वो एक किताब दी थी पोलॉक ने उनको। उसमें किताब में एक चीज़ थी, अनटू दिस लास्ट, इस अंतिम व्यक्ति को गांधी जी को वहाँ से मिला। और इसके बाद जो अंतिम व्यक्ति के लिए वो संघर्ष करते रहे, अनटू दिस लास्ट, आज़ादी भी हासिल की। लेकिन गांधी जी का एक बहुत बड़ा, जिसको मैं G20 के आज जो ये लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, उस पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये जो राजनीतिक दर्शन जिसका विस्तार हुआ, पहले किसी ज़माने में हॉब्स हुआ करता था, एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थक था कि सब कुछ राजा का होता है, प्रजा की जान भी राजा की मर्जी पर है। उसके बाद जॉन लॉक आए, जिन्होंने, जहाँ से फंडामेंटल राइट की शुरुआत होती है, वो कहते हैं नहीं, जीवन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता क्योंकि वो मनुष्य नहीं देता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। लेकिन गांधी कहते हैं ये जियो और जीने दो की थ्योरी तो होगी। एक बच्चा डूब रहा है, आप उसे बचा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं वो अपने आप बचे, हम अपना काम करेंगे। तब गांधी ने कहा था कि ट्रस्टीशिप, इस धरती पर हम एक दूसरे के ट्रस्टी हैं, तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जीऊँ, तभी सबका कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, ये बेसिकली जो बहुत पहले थी और उसको गांधी जी ने प्रैक्टिकल बनाया। और कल जो G20 की बात थी उसमें यही था कि सिर्फ हम किसी से कुछ पाने के लिए ही नहीं, हम आपके ट्रस्टी हैं, हम आपके लिए दुनिया में जी रहे हैं, आप मेरे लिए जिएं, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। इसीलिए कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसको कहते हैं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जो किसी ज़माने में बड़ा नारा लगता था। तो देखिए वो चीज़ है। और मैं फिर ये कहता हूँ कि भारत का ये जो बैठक क्यों लग रही, क्योंकि देखिए ये केवल बैठ करके G20 जैसे पहले होता था, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें लाभ हानि क्या कर लें, कैसे विकास हो जाएगा, कैसे होगा,
बिल्कुल उस G20 बिल्कुल की एसपी बैठक सिन्हा को सर भी रामकृपाल जी एक हमारे साथ में जुड़ मानवीय चुके हैं। चेहरा हम एक दिया बार गया उनका है। भी रुख करेंगे कि आखिरकार बातचीत करने की उनसे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। एसपी सिन्हा साहब, इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कि सलोनी जो तमाम खास मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी के जीवन का एक जो संदेश है वो बार बार देने की कोशिश की जा रही है इस मंच से, भारत में तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं उनके जरिए। बिल्कुल, और ये जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, चाहे ये हमारे साथ हर मुद्दे पर, जैसा कि हम और सृष्टि हम और आप डिस्कस लगातार कर रहे थे, तुर्की की हम बात कर रहे थे, कैसे भूकंपों में हमने मदद की, तुरंत मदद के हाथ बढ़ाए, लेकिन तुर्की बहुत सारे मंचों पर जब कश्मीर को लेकर बात होती तो हमारे साथ नहीं खड़ा होता है। अभी हम देख रहे हैं सर्गेई लावरोव पहुंचे हुए हैं, रशिया के जो मंत्री हैं और जो राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर आए हैं प्रतिनिधित्व करने, तो ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। लेकिन भारत गांधी जी के विचार को लेकर ही आगे बढ़ता है, तभी तो वो देश जो मदद के लिए नहीं आते, जो हमारे साथ एक पेज पर नहीं खड़े होते, उनके साथ भी हम खड़े होते हैं। बिल्कुल, और इसी पर एसपी सिन्हा साहब आपसे हम लगातार रिएक्शन चाहेंगे कि जिस तरीके से जो रशिया के इस वक्त विदेश मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तुर्की के जो प्रेसिडेंट उनकी तस्वीरें हमने यहाँ पर दिखाई, लेकिन रशिया की अगर हम बात करें तो संदेश यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया है युद्ध को लेकर कि युद्ध का ये समय नहीं है, और ये संदेश गांधी जी ने भी दिया था कि शांति के साथ में आगे बढ़ना है, और यही संदेश विश्व मंच पर रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं, और कल भी हमने ये देखा है कि संदेश दिया गया है G20 के मंच से। देखिए, वॉर इज़ नो सोल्यूशन। मोदी जी ने कई बार कहा है कि वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, अंत में तो नेगोशिएटिंग टेबल पे आना होता है। जो विक्टर है वो डिक्टेट करता है टर्म्स, जो हारा होता है वो मानता है। तो नेगोशिएटिंग टेबल पे ही बात होती है ना, कि वहाँ पे तलवार तो नहीं भाजा जाता है। तो सवाल यह है कि वॉर सोल्यूशन नहीं है, ये विचारधारा अलग होने की वजह से, ध्येय अलग होने की वजह से युद्ध छिड़ता है।